नमस्कार मित्रों। आज का जो ये वीडियो है वो हमारे कुछ फॉलोअर्स है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं पुराने, उनकी डिमांड के ऊपर बनाया गया है। कुछ उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, कुछ वो बता रहे हैं कि हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वो आप दूर कीजिए। तो उस हिसाब से इस वीडियो को आज हमने बनाया गया है। तो सबसे पहले तो हम वो बातों को क्लियर करेंगे कि एंशियंट मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, जावानीज मैग्नेटिज्म क्या है, गैंडम क्या है, इल्मू गैंडम क्या है, मातरम गैंडम क्या है, बहुत सारे अदर गैंडम क्या है। उसके साथ साथ एक बहुत ही एक रिसर्च करके हमारे कुछ फॉलोअर्स ने हमें दिया हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना था कि गैंडम जो है वो भारत में हम ही लाए सबसे पहले। तो हमने तो ऐसी बातों पे फोकस नहीं करते, पर हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सीरियस हो जाते हैं ऐसी बातों से और रिसर्च करना शुरू करते हैं। उन्होंने यूट्यूब पे रिसर्च किया और हमें बताया कि देखिए सर, सबसे पहले वीडियो आपने डाला, उसके 2 महीने बाद किसी और व्यक्ति ने डाला और उसके बाद सब डालते गए, तो आपसे पुराना तो कोई वीडियो डाला ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, जो भी मैं आपको शेयर करूंगा उसको देखिए और आप पता चल जाएगा कि आपको असलियत क्या है और कौन क्या क्या बोल रहा है। उसी के साथ साथ आगे का जो है जो है कि कन्फ्यूजन आ रहे हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, थोड़ा लंबा बन सकता है, तो सुनने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि भारत में सबसे पहले गैंडम हम लाए थे, यूट्यूब पे देख लीजिए, जाके चेक कर लीजिए। तो हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत सीरियस ले लिया इस बात को और जाके देखा कि गैंडम में कहाँ कहाँ वीडियो डले हुए हैं। उन्होंने देखा कि सबसे पहला वीडियो 26 फरवरी 2022 को हमारी चैनल के ऊपर इस थंबनेल के साथ डला हुआ था। और उन्होंने और रिसर्च किया, दूसरी चैनलों को देखा, एक और चैनल पे सेम कंटेंट सेम चीज़ों के साथ 13 अप्रैल 2022 को वीडियो डला हुआ था। तो यूट्यूब के मुताबिक पहला वीडियो तो हम नहीं डाला है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सबसे पहले मैंने ही जो है कि सीखा होगा, बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा जो यूट्यूब पे नहीं है, पर यूट्यूब पे जो डला है वो सबसे पहले हमारा वीडियो डला था। तो ये बात यहाँ पर जो है वो क्लियर हो जाती है। दूसरा ये है कि उस टाइम पे इस वीडियो में बताया गया है कि गैंडम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, स्पिरिचुअलिटी है और इससे आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ सकता है ना। आपका रुपया पैसा धन दौलत कुछ आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये वीडियो आप खोल के देख सकते हैं, इसमें अभी भी जो है कि रिकॉर्ड होगा। चलिए अब मेन बात पे आते हैं। ये तो एक कन्फ्यूज़न था जो क्लियर किया, दूसरे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है जो क्लियर करने हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पर समझने के लिए कि मैग्नेटिज्म, जावानीज मैग्नेटिज्म, मातरम गैंडम, गैंडम वगैरह क्या होता है। तो उसका बेस जो होता है सब कुछ वो है हिप्नोटिज्म। अब हिप्नोटिज्म से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे हिप्नोटिज्म में है, हम लोगों की थेरापी कर सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और सेल्फ हिप्नोसिस करके हमारा जो खुद का जो है वो भला कर सकते हैं। अब हिप्नोटिज्म जो है वो 2 तरीके से हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया साइंटिफिक हिप्नोटिज्म, जिसमें होता है वर्बल हिप्नोटिज्म, माइंड पावर, सजेशन और कमांड। इन चीज़ों का उपयोग करके हम जो है कि हिप्नोटिज्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, वही हिप्नोटिज्म को अगर आप स्पिरिचुअल तरीके से करना चाहें तो वो कैसे हो सकता है, उसके बारे में दूसरी तरफ जो है कि दिखाया गया है। दूसरी तरफ लिखा गया है कि स्पिरिचुअल हिप्नोसिस, जिसको बाहर की लैंग्वेज में, फॉरेन की लैंग्वेज में, इंडोनेशियन लैंग्वेज में जिसको कहते हैं गैंडम। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि गैंडम से हम क्या क्या कर सकते हैं। सेम वही चीज़ें कर सकते हैं जो यहाँ पर हम हिप्नोसिस में करते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस मतलब खुद के लिए भला, थेरापी मतलब हीलिंग थेरापी दूसरों की, हर प्रकार की, साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल हो, और अट्रैक्शन के काम जैसे हो गए मनी अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, लव अट्रैक्शन हो गया, ये सारे अट्रैक्शन के काम कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो सब लोग देख के खींचे चले आते हैं, जिसको कहते हैं स्टेज हिप्नोटिज्म। स्टेज हिप्नोटिज्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर स्टेज पे कुछ लोगों को बुलाकर उनको एक ट्रांस में डाल के, एक नींद में डाल के अलग अलग तरीके की प्रक्रिया की जा सकती है और वो होता है सिर्फ मनोरंजन के लिए। उसमें ना कोई पर्पस होता है ना कोई मोटिव होता है। देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हाथ खींचने से लोग सो जा रहे हैं, ठीक है, स्लीप बोलने से लोग सो जा रहे हैं। तो ये जो है ना पूरा साइंटिफिक चीज़ है। इसमें आप ना ही स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं,
ना ही आप इसमें गैंडम को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गैंडम खुद अपने आप में एक स्पिरिचुअल साइंस है। ठीक है, तो वो दिखाने वाली चीज़ जो है वो ये जो वर्बल हिप्नोटिज्म, माइंड पावर, सजेशन, कमांड जो है उससे होती है, और जो रिजल्ट लेने वाली चीज़ जो होती है वो होती है स्पिरिचुअल थिंग्स से। ठीक है, तो सिर्फ दिखावे करने हैं, दिखाना है तो आपको करना पड़ेगा वर्बल हिप्नोटिज्म, माइंड पावर, सजेशन, कमांड, ये चीज़ों को समझना होगा, इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखिए कि अगर आपको रिजल्ट लेने हैं थेरापी में, हीलिंग में, आपकी एवरीडे लाइफ में, मनी अट्रैक्शन में, लव अट्रैक्शन में, तो आप कैसे कर सकते हैं। स्पिरिचुअल हिप्नोसिस गैंडम के बहुत सारे जो है पार्ट है यहाँ पर दिखाए गए, जैसे जिसमें सब कुछ आ जाता है। जावानीज मैग्नेटिज्म, एंशिएंट मैग्नेटिज्म, मातरम गैंडम, इल्मू गैंडम, एवरीथिंग इज अ गैंडम। सब कुछ जितनी भी आप प्रोसेस करते हो उसको दूसरी लैंग्वेज में गैंडम ही कहा जाएगा। तो एक के बाद एक सबको देखते जाएंगे, डिफरेंसेस क्या है, कैसे कर सकते हैं, वो सब इसमें अभी एक के बाद एक देखते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं जावानीज मैग्नेटिज्म। जावानीज मैग्नेटिज्म क्या है? जावानीज मैग्नेटिज्म जो है कि जब गैंडम नहीं था, एंशिएंट मैग्नेटिज्म नहीं था, माताराम गैंडम नहीं था, तब सबसे पहले लोगों ने जावानीज मैग्नेटिज्म से ही जो है कि अपना हीलिंग थेरापी और अट्रैक्शन वगैरह के काम जो है वो किए। जावानीज मैग्नेटिज्म में एक मेन एनर्जी कॉलिंग का मंत्र होता है, और हम उसमें एक्सटर्नल एनर्जीज मतलब कि यूनिवर्स की एनर्जियों का यूज़ करते हैं। यूनिवर्स में हज़ारों लाखों तरह की एनर्जियाँ होती है, जिसमें से हमने मेन 4 पार्ट में उस एनर्जियों को डिवाइड किया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हीलिंग एनर्जीज, लव एनर्जीज, मनी एनर्जीज और स्लीपिंग एनर्जीज। तो ऐसे ही हर एक पार्ट में 5-6 प्रकार की एनर्जियाँ मिला के कुल 25-30 प्रकार की एनर्जियाँ जो होती है उसको हम कॉल करके, उसको बुलाकर, उसको जिस काम के लिए बुलाया है उस तरह प्रोग्राम करके फिर शरीर में लॉक करते हैं या फिर सामने वाले को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से ये जावानीज मैग्नेटिज्म जो है वो वर्क करता है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। हमारे जितने भी रिज़ल्ट्स होते हैं, चाहे वो आप फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, उसमें से 90% जो रिज़ल्ट होते हैं वो जावानीज मैग्नेटिज्म के होते हैं। इसके बाद आता है एंशिएंट मैग्नेटिज्म। इसको भी आप एक गैंडम कह सकते हैं, बस थोड़ा उसको नाम थोड़ा चेंज करने के लिए, उसको अलग करने के लिए उसको बना गया है एंशिएंट मैग्नेटिज्म। ये भी एक क्या है कि गैंडम में बहुत सारे मंत्र हैं, 1000 से भी ऊपर मंत्र है, उसमें से कुछ 4 मंत्र इसमें ले लिए गए हैं, और जैसे यहाँ पर लिखा गया है लेवल 1, 2, 3, 4, उसी प्रकार लेवल 1 में हीलिंग और थेरापी होती है टच करके, लेवल 2 में हीलिंग और इन्फ्लुएंस होता है अपने वॉइस से, तीसरे लेवल पे मनी अट्रैक्शन का एक मंत्र होता है, और चौथे में इनर पावर या प्रोटेक्शन या फिर नेचर से कनेक्ट होने का मंत्र होता है, ऐसा कहते हैं। और इस प्रकार इसमें 4 मंत्रों को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद देखते हैं माताराम गैंडम। माताराम गैंडम क्या है? माताराम गैंडम भी उसी तरह है, जिसी तरह एंशिएंट मैग्नेटिज्म है उसी तरह माताराम गैंडम है। वही 1000-2000 मंत्रों में से और 5 मंत्र निकाल के एक अलग सा अपना खुद के नाम से कोर्स बना दिया, जिसको कहा गया है मातरम गैंडम। उसमें भी ऐसे लेवल 1, 2, 3, 4, 5 होता है, जिसमें 5 मंत्र होते हैं। पहला सेल्फ हीलिंग, दूसरा दूसरों की हीलिंग, तीसरा इन्फ्लुएंसिंग के लिए, चौथा अपना काम को सही तरीके से करने के लिए, और 5वां मैनिफेस्टेशन का मंत्र होता है। तो ये है मातरम गैंडम, जिसमें भी जो गैंडम के कुछ 5 मंत्र होते हैं। अब बात करते हैं आप सबके फेवरेट गैंडम की, इल्मू गैंडम। ठीक है, इल्मू गैंडम क्या होता है? इल्मू गैंडम जो होता है उस पर अपने नाम में ही जो है कि उसका अर्थ है इल्म। इल्म का मतलब होता है साइंस, विज्ञान। रियल इल्मू गैंडम जो होता है वो साइंटिफिक तरीके से होता है, और जो इल्मू गैंडम होता है उसमें वही सेम एंशिएंट मैग्नेटिज्म जो अपना मातरम गैंडम की तरह और भी मंत्रा जुड़ते जाते हैं। रियल इल्मू गैंडम जैसा यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो कि मंत्र जो होते हैं उसमें अपने आप में कोई एनर्जी नहीं है। मंत्र सिर्फ एक सजेशन है जो किसी और लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अब उस मंत्र में एनर्जी डालने के लिए आपको गैंडम में क्या करना पड़ता है उसको देखिए। यहाँ पर रियल इल्मू गैंडम के नीचे एक फोटोग्राफ दिया गया है, जिसमें 3 चक्र दिखाए गए हैं, जिसको हम
लोअर मिडल अपर दांटियान कहते हैं, और हमारे कल्चर में उसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश ग्रंथियाँ भी कह सकते हैं। तो मंत्र जो होता है, उस मंत्र में एनर्जी डालने के लिए हमें इन तीनों ग्रंथियों का सहारा लेना पड़ता है, और इस सहारे को लेकर हम उस मंत्र से, मतलब जो मंत्र लिखा गया है उसका कोई पर्पस है, उस पर्पस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब समझने की बात यह है कि कोई एक सजेशन है, जैसे कि मैं एक मनी मैग्नेट हूँ और मैं चारों दिशाओं में से धन को आकर्षित कर रहा हूँ। ये एक अफर्मेशन है, सजेशन है। अब इसको आप किसी और लैंग्वेज में लिख देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही जो है कि पावरफुल मंत्र जैसा लगेगा आपको। जैसे इंडोनेशियन लैंग्वेज में इसको लिख दो तो आपको एक मंत्र जैसा लगेगा। उस मंत्र में कोई पावर नहीं है, पावर आपको ये जो 3 चक्र देख रहे हो आप, वहाँ से लेना पड़ता है। तो जो साइंटिफिक गैंडम होता है वो क्या करता है कि मंत्रों का सहारा न लेकर इन तीनों चक्रों की एनर्जियों से सिर्फ अपने इमेजिनेशन और सिर्फ अपने इंटेंशन से काम लेता है। क्योंकि मंत्र 1000 से भी ऊपर है। आप कितने मंत्रों को पकड़ोगे, कितने मंत्रों को सीखोगे, कितने मंत्रों को याद करोगे, अप्लाई करोगे। इसीलिए रियल इल्मु गैंडम, जो हमने एक नाम दिया है जिसको आप प्योर गैंडम भी कह सकते हैं, जो इंडोनेशियन मास्टर्स जो होते हैं, जो सही वाले जो होते हैं, वो आपको ये सिखाते हैं कि आपको इस चक्रों से एनर्जी को कैसे लेना है, इन चक्रों को पावरफुल कैसे बनाना है, और इन्हीं एनर्जी को अपने इमेजिनेशन और अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़ के कैसे काम करना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरी स्पिरिचुअल प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, और इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये अपने जावानीज मैग्नेटिज्म जैसा नहीं है जहाँ पर आप बाहरी ऊर्जाओं का उपयोग करके काम कर सकते हो। यहाँ आपको अपनी खुद की ऊर्जाओं को यूज़ करना पड़ता है। तो इस चीज़ों में टाइम लगता है। हालांकि आप काम हर एक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कर सकते नहीं, वो कर सकते नहीं। आप हर एक काम, इन्फ्लुएंसिंग का, मनी अट्रैक्शन का, हीलिंग का, थेरापी का, सब कुछ कर सकते हैं। पर ये इस चीज़ को समझना पड़ेगा, सिर्फ मंत्रों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अदरवाइज़ क्या होगा, 1000 से ऊपर मंत्र हैं, हर कोई नए नए 5-5 मंत्र लेके 200 कोर्स बना दे के आप 200 कोर्स करने जाओगे। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है।